जी, तो देखो बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चंस करते हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। आपको अगर स्लैब रेट्स पता हैं तो आपके क्वेश्चंस बहुत आसानी से हो जाएंगे। मिस्टर अर्जुन की टोटल इनकम है 16 लाख और मुझे बता रखा है कि भाई अगर इसने जो है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट कर रखा है तो इसकी टैक्स लायबिलिटी क्या आएगी। अगर ये 52 ईयर्स का है, आ जाओ। अगर ये 52 ईयर्स का है तो अपने को स्लैब रेट्स पता है, 2.5 लाख तक इनकम होती है नील। अच्छा, इसने क्या करा है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से ऑप्ट आउट कर लिया, मतलब नॉर्मल टैक्स रेजिम से टैक्स पे करना है। कह रखा है देखो, ऑप्ट आउट कर लिया है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से, तो 2.5 लाख तक का हो गया नील। 2.5 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, और 10 लाख से ऊपर क्या होता है 30% होता है। तो 2.5 लाख तक की इनकम होगी मेरी नील। 2.5 लाख तक की इनकम जो है मेरी होगी नील, है ना। 2.5 लाख से 5 लाख कितना होता है 2.5 लाख, तो 2.5 लाख का 5% कितना हुआ, 2.5 लाख का 5% हुआ 12,500। फिर 5 लाख से 10 लाख तक, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है, तो 5 लाख से 10 लाख तक कितना हुआ 5 लाख, 5 लाख का 20% कितना हुआ, 5 लाख का 20% हुआ 1 लाख। ठीक है, 10 लाख खत्म हो गया। 10 लाख पूरा का पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। मेरी टोटल इनकम कितनी है 16 लाख, तो 16 लाख में से 10 लाख गया तो बचा 6 लाख। 6 लाख का 30%, 6 लाख का 30% कितना हो गया 1,80,000। टोटल करा मैंने 292,500 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो मेरा जो है 3,04,200 निकल के आ गया। ईजी है ना, ये तो बेसिक मैथ है रे, बेसिक मैथ है बाबू। अच्छा नेक्स्ट देखो क्या दे रखा है, अगर मैं 64 ईयर्स का हूँ, अगर मैं 64 ईयर्स का हूँ तो उस केस में क्या होगा, उस केस में सीधी सी बात है कि जो मेरा स्लैब है, मेरा जो स्लैब है वो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 3 लाख हो जाएगा। तो मेरी 3 लाख तक की इनकम हो जाएगी नील। 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा, राइट। तो 3 लाख तक की इनकम हो गई मेरी, मतलब 3 लाख तक पे मुझे कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 5 लाख मतलब जो 2 लाख है, 2 लाख के 5% लगेगा, कितना हो गया 2 लाख के 5% लगा 10,000। अच्छा 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख का 20% हो जाएगा, 5 लाख का 20% बोले तो 1 लाख। अच्छा फिर 6 लाख का 30% कितना हो जाएगा 1,80,000। टोटल हो गया 2,90,000, प्लस मैंने करा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो मेरा जो है टोटल टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया। अगर मैं 83 ईयर्स का हूँ, अगर आप 83 ईयर्स के हो तो आपको पता है ना कि भाई अगर आप 80 ईयर्स या उससे ज़्यादा के हो, और अगर आप क्या हो रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन हो, और आपकी एज जो है 80 ईयर्स से उससे ज़्यादा है, तो आपका स्लैब जो है 5 लाख तक आ जाता है। मतलब बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो होती है, बेसिक एग्जामेशन लिमिट जो है आपकी 5 लाख हो जाएगी। तो 5 लाख तक की इनकम पे आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 5 लाख से 10 लाख पे, 5 लाख से 10 लाख पे क्या होगा, 5 लाख से 10 लाख पे 20%, 5 लाख से 10 लाख पे कितना हो जाएगा 20% कितना हो गया 1 लाख, और बाकी 6 लाख का 30% कितना हो गया 1,80,000 हो गया। टोटल हो गया 2,80,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो मेरा निकल के आ गया 2,91,200। वेरी इजी। तो ये बेसिक स्लैब का क्वेश्चन था कि भाई नॉर्मल केस में जो है आपका बेसिक एग्जामिशन में 2.5 लाख होता है। अगर आप 60 साल या उससे ज़्यादा के हो तो आपका जो है 3 लाख, और अगर बेसिकली आप जो है 80 ईयर्स से उससे ज़्यादा के हो, 80 ईयर्स से उससे ज़्यादा के हो, तो बेसिकली आपका जो है स्लैब कितना हो जाएगा, आपका जो है बेसिक एग्जामिशन लिमिट जो है हो जाएगी 5 लाख। मतलब 5 लाख तक की इनकम में नील, 5 लाख तक की इनकम में आपको कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। और 5 लाख से 10 लाख, 5 लाख से 10 लाख तो जो नॉर्मल चलता था कितना 20%, तो 5 लाख का 20% कितना हो जाएगा 1 लाख। तो अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे टैक्स लायबिलिटी निकाल लोगे। वेरी इजी, इसमें तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, बहुत आसान था। अच्छा मिस्टर अर्पित की टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। एज 42 ईयर्स है, इनकम है 51। इनकम कितनी है 51 लाख है, तो आपको पता है कि जैसे ही मेरी इनकम 50 लाख तक होती है तो मुझे कोई सरचार्ज देने की जरूरत नहीं होती। 50 लाख से 1 करोड़ पे मुझे जो है क्या करना पड़ता है, 50 लाख से 1 करोड़ पे मुझे 10% सरचार्ज देना पड़ता है। तो इधर मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा। मार्जिनल रिलीफ का आपको जो है कंसेप्ट आएगा इधर। क्यों आएगा, क्योंकि मेरी जो 50 लाख है, 50 लाख तक कोई, 50 लाख तक मेरा जो है कोई सरचार्ज नहीं लगता, लेकिन 51 लाख जैसे मेरी 1 लाख से इनकम बढ़ी तो मेरा सरचार्ज लगना लग जाएगा। तो ये बोला है कि भाई कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ अर्पित जिसकी टोटल इनकम 51 लाख है, और ये क्या बोल रहा है, मैंने जो है क्या करा है डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से शिफ्ट आउट कर लिया है। मैंने जो है बेसिकली डिफॉल्ट टैक्स रेजिम से शिफ्ट आउट कर लिया है। अच्छा 51 लाख पे टैक्स निकालो, 51 लाख पे अपन टैक्स निकालेंगे। 51 लाख पे टैक्स निकालना आता है ना, 2.5 लाख तक हो जाएगा नील, 2.5 लाख तक हो गया नील, ठीक है ना। 2.5 लाख से 5 लाख कितना होता है, 2.5 लाख से 5 लाख होता है 2.5 लाख। 2.5 लाख का अगर मैं करूँ 5% तो कितना आएगा 12,500। 5 लाख से 10 लाख का कितना होता है, 5 लाख से 10 लाख का कितना होता है 20%, मतलब 5 लाख का 20% कितना हो गया 1 लाख। अच्छा 10 लाख से ऊपर मेरी इनकम कितनी है, 10 लाख से ऊपर इनकम मेरी है 41 लाख। तो 41 लाख का 30% करो कितना आ रहा है, 41 लाख का अगर मैं 30% करता हूँ तो मेरा निकल के आएगा 12.3, हो जाएगा 12,30,000। इन सबको ऐड करो, इन सबको ऐड करो कितना आ रहा है 12,30,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया 13,30,000। 13,30,000, 13,30,000 प्लस 12,500 कितना निकल के आ गया ये 1342,500। देखो मेरा टैक्स निकल के आया 1342,500, क्योंकि मेरी इनकम 51 लाख है तो मुझे क्या करना पड़ेगा 10% सरचार्ज लगाना पड़ेगा। तो मैंने 10% सरचार्ज ऐड करा कितने का 134,250। तो टैक्स प्लस सरचार्ज, टैक्स प्लस सरचार्ज कितना निकल के आया, टैक्स प्लस सरचार्ज निकल के आया 1476,750। इसी तरह से आप क्या करोगे 50 लाख पे टैक्स निकालोगे। 50 लाख पे टैक्स कितना निकल के आएगा, 50 लाख पे स्लैब से टैक्स निकालोगे तो निकल के आएगा 13,12,500। तो कितना हो गया 13,12,500 हो गया। तो देखो आपकी जो इनकम है वो 1 लाख से बढ़ रही है। अगर आप देख रहे हो तो आपकी इनकम जो है कितने से बढ़ रही है 1 लाख से बढ़ रही है। लेकिन आपको जो टैक्स है, आपको जो टैक्स है 164 250 से बढ़ रहा है, 164 260 से बढ़ रहा है। तो आपकी इनकम बढ़ी 1 लाख से, आपका टैक्स बढ़ रहा है 164 250 से। आप बोलोगे त्राहीमाम त्राहीमाम, मेरी इनकम तो बढ़ रही है 1 लाख और मैं टैक्स पे कर रहा हूँ इनकम से ज़्यादा, तो सरकार बोलेगी रुक जाओ, हम आपको क्या करेंगे रिलीफ दे देंगे। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो डिफरेंस है मुझे क्या मिल जाएगी, इन दोनों के डिफरेंस की जो है रिलीफ दे दी जाएगी। तो रिलीफ कितनी हो गई, मार्जिनल रिलीफ हो गई मेरी 64 250।
मार्जिनल रिलीफ कितनी होगी 64,250। तो सरकार ये कहेगी कि भाई हम क्या कर रहे हैं, जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है उतना ही हम आपसे टैक्स लेंगे, उतना ही हम आपसे क्या करेंगे, टैक्स लेंगे। अच्छा, ये जो 64,250 है, जो 64,250 का आपको रिलीफ दे दिया जाएगा। तो जो मेरा टैक्स कितना निकल के आ रहा था 1476,750, 1476,750 में से क्या करूंगा मैं, 1476,750 में से जो है बेसिकली मैं रिलीफ दे दूंगा 64,250 की, 64,250 की मैंने क्या दे दी, रिलीफ दे दी। देखो ये रहा 1476,750 में से मैंने 64,250 की रिलीफ दे दी। तो मेरा टैक्स कितना निकल के आया, मेरा टैक्स निकल के आया 14,12,500। तो देखो मेरा टैक्स कितना निकल के आ रहा है, मेरा टैक्स निकल के आ रहा है 14,12,500। अब आप चेक कर सकते हो, पहले आपका टैक्स कितना बन रहा था 50 लाख पे आपका टैक्स बना था 13,12,500, ठीक है ना। 50 लाख पे आपका टैक्स बना था कितना 13,12,500, और आपकी इनकम बढ़ी 1 लाख से, आपकी इनकम बढ़ी 1 लाख से, तो आपका टैक्स भी जो है 1 लाख से ही बढ़ रहा है। देखो आपका जो टैक्स है वो भी 1 लाख से बढ़ रहा है। तो सरकार ने कहा, सरकार ने क्या कहा, जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है, जितनी आपकी इनकम बढ़ रही है हम उतना ही टैक्स लेंगे, हम आपसे इनकम से ज़्यादा टैक्स नहीं ले सकते। आपकी इनकम बढ़ रही है 1 लाख और हम आपसे जो है एक्स्ट्रा टैक्स 164,250 नहीं ले सकते। देयरफॉर इन दोनों के डिफरेंस का मुझे रिलीफ मिल गया। तो अब आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि भाई 50 लाख पे आपका टैक्स कितना बना था, 50 लाख पे टैक्स बना था 13,12,500, और 51 लाख पे आपका कितना टैक्स बन रहा है, 51 लाख पे आपका टैक्स बन रहा है 14,12,500। तो इनकम बढ़ी 1 लाख से, टैक्स भी बढ़ रहा है मेरा 1 लाख से। अब 14,12,500 पे क्या करूंगा, 4% जो है मैंने हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड कर देना है। तो मेरा जो है नेट टैक्स लायबिलिटी कितना निकल के आ गया 14,69,000 का। तो 14,69,000 का जो है मेरा नेट टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया। अब सुनो, कंप्यूटर टैक्स लायबिलिटी, मुझे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है मिस्टर वीर की 51 ईयर्स की अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। बोले तो 115 बीएसी, 115 बीएसी से मुझे क्या करना है, 115 बीएसी से जो है मुझे क्या करनी है, टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। 115 बीएसी से जो है मुझे टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। अब देखो क्या दे रखा है, 1 करोड़ 1 लाख है, 1 करोड़ 1 लाख हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब अगेन आपका जो है बेसिकली मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आ जाएगा, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर क्या करना है, डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के अंदर बेसिकली इसकी जो है टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। इसका टैक्स लायबिलिटी निकलवाऊँ या फिर आप जो है निकाल लोगे, आ जाओ, इसका टैक्स लायबिलिटी आपको निकलवा ही देते हैं, ठीक है। तो एक बार आप स्लैब भी रिवाइज कर लो, एक बार जो है मैं आपको स्लैब भी रिवाइज करा देता हूँ। देखो ये रहे स्लैब रेट्स 115 बीएससी के, हाँ देखो ये रहे स्लैब रेट्स 115 बीएससी के। अमेंडमेंट आया था 3 लाख तक हो गया आपका नील, 3 लाख से 7 लाख कितना होता है 5%, 7 लाख से 10 लाख कितना होता है 10%। अच्छा 10 लाख से 12 लाख कितना होता है 15%, 12 लाख से 15 लाख कितना होता है 20%, और अब 15 लाख कितना होता है 30%। अब आ जाओ, मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम इन लोगों ने कही, मेरी इनकम कितनी निकल के आ रही है 1 करोड़ 1 लाख, 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालते हैं। तो 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स कितना निकल के आएगा 27,20,000 का। आ जाओ निकलवा लेते हैं। तो 3 लाख तक हो गया मेरा नील, 3 लाख तक हो गया मेरा कितना नील, 3 लाख से 7 लाख, 3 लाख से 7 लाख कितना होता है 4 लाख, 4 लाख का 5% कितना होता है 20,000, ये हो गया 20,000। फिर क्या दे रखा है 7 लाख से 10 लाख कितना होता है 3 लाख, 3 लाख का 10% कितना होता है, 3 लाख का 10% होता है आपका 30,000, राइट। फिर देखो 10 लाख से 12 लाख में कितना लगेगा 15% लगेगा, तो कितना हो गया 2 लाख का 15%, 2 लाख का 15% कितना होता है 30,000, 2 लाख का 15% हो गया मेरा 30,000। 12 लाख से 15 लाख कितना होता है 3 लाख, 3 लाख का 20% कितना होता है 60,000, ये हो गया 60,000। अबव 15 लाख, अबव 15 लाख, तो मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम है 1 करोड़ 1 लाख, मेरी इनकम कितनी है 1 करोड़ 1 लाख में से 15 लाख लेस करो, 1 करोड़ 1 लाख में से अगर मैं क्या करता हूँ 15 लाख लेस करता हूँ तो मोटा मोटा 86 लाख आएगा, राइट। 86 लाख आएगा, 86 लाख का 30% करो कितना आ रहा है। तो अगर मैं 86 लाख का 30% करता हूँ तो मेरा निकल के आएगा ये 25 लाख 80,000, कितना निकल के आएगा 25 लाख 80,000। इन सबका टोटल मारो, इन सबका क्या करेंगे अपन टोटल मारेंगे, तो कितना हो गया 60 प्लस 60 कितना हो गया 60 प्लस 60, 60 प्लस 60 कितना होता है 120, 120, 120 प्लस 20 कितना होता है 140। तो 25,80,000 प्लस 1,40,000 करोगे तो आपका निकल के आएगा 27,20,000। ये हो गया आपका 27,20,000, राइट। तो 1 करोड़ 1 लाख पे आपका टैक्स कितना निकल के आ रहा है 27,20,000, 27,20,000। इस पे जो है सचार्ज कितना लगेगा, इस पे सचार्ज लगेगा 15%, सचार्ज कितना लगेगा 15%, ठीक है। सचार्ज की रेट भी देख लो, सचार्ज की रेट भी आपको दिखा देते हैं, देखो ये रहा सचार्ज की रेट भी आपको दिखा देते हैं। मेरी इनकम कितनी है, मेरी इनकम है 1 करोड़ 1 लाख, मेरी इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। तो देखो मेरी जो इनकम है वो इस इधर फॉल कर रही है, इधर फॉल कर रही है। तो देखो मेरा कितना निकल के आ रहा है 15% ऑफ टैक्स मेरा सचार्ज लगेगा। मैंने सचार्ज कितना लगाया 15%, 15% सचार्ज लगाया तो मेरा टैक्स प्लस सचार्ज कितना निकल के आया 31,28,000। इसी तरह से 1 करोड़ पे क्या करोगे 115 बीएससी से स्लैब लगाओगे तो आपका टैक्स निकल के आएगा 26,90,000, 26,90,000। 1 करोड़ पे मेरा सचार्ज कितना लगेगा, देखो 1 करोड़ पे मेरा सचार्ज लगेगा 10%। 1 करोड़ पे मैंने सचार्ज लगाया कितने का 10% का सचार्ज लगाया, तो मेरा जो टैक्स कितना निकल गया टैक्स प्लस सचार्ज निकल के आया 29,59,59,59। अब देखो मेरी इनकम तो बढ़ रही है 1 लाख से, मेरी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, लेकिन मेरा टैक्स कितने से बढ़ रहा है, मेरा टैक्स बढ़ रहा है 1,69,000 से, मेरा टैक्स बढ़ रहा है 1,69,000 से। तो बेसिकली मुझे 69,000 की रिलीफ मिल जाएगी। जो मेरा टैक्स निकल के आ रहा था 31,28,000, 31,28,000 में से 9,000 की मुझे रिलीफ मिल गई, निकल के आया 59,000 प्लस मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करा तो मेरा जो है नेट टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया 31,81,360 का। वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या दे रखा है, मिस्टर वरुण, मिस्टर वरुण जिसकी टोटल इनकम कितनी है, टोटल इनकम हमारी 2 करोड़ 1 लाख की,
इसकी टोटल इनकम कितनी आ रही है, 2 करोड़ 1 लाख की आ रही है। अच्छा इसने क्या कर रखा है, इसने अगेन ऑप्शन क्या करा है, शिफ्ट आउट कर लिया, मतलब नॉर्मल टैक्स रिजीम के अकॉर्डिंग इसकी टैक्स लायबिलिटी निकालनी है। तो देखो 2 करोड़ 1 लाख पे अपन टैक्स निकालेंगे, 2 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालेंगे। अच्छा टैक्स निकाल लोगे ना, टैक्स निकालना निकालना बताऊं क्या आपको? चलो ये वाला आप निकाल लोगे, आसान है, स्लैब में जाना और स्लैब जो है स्लैब को यूज करके टैक्स निकालना। तो 2 करोड़ 1 लाख पे आपने टैक्स निकाला स्लैब यूज करके। अच्छा इसने क्या रखा है, आपने ऑप्ट आउट कर लिया है 115 बीसी से, मतलब नॉर्मल वाले स्लैब्स लगाना। तो 2 करोड़ 1 लाख पे आपका टैक्स कितना निकल के आएगा, 2 करोड़ 1 लाख पे आपका टैक्स निकल के आएगा इतना, सरचार्ज कितना लगेगा, आ जाओ। तो 2 करोड़ आपकी जो इनकम है वो किधर फॉल करिए, 2 करोड़ से ज्यादा है तो कितना सरचार्ज लगेगा, 25% सरचार्ज लगेगा। मैंने क्या करा, 25% सरचार्ज लगाया, तो टैक्स प्लस सरचार्ज कितना निकल के आया, 7303,125। अच्छा 2 करोड़ पे, 2 करोड़ पे आपका टैक्स कितना बनेगा, 2 करोड़ पे आपका टैक्स बनेगा 58,12,500। 2 करोड़ पे सरचार्ज कितना बनेगा, देखो 2 करोड़ पे आपका सरचार्ज बनेगा ये रहा, 2 करोड़ पे सरचार्ज बनेगा 15%। 2 करोड़ का मैंने सरचार्ज कितना लगाया, 15% लगाया, तो मेरा टैक्स प्लस सरचार्ज कितना निकल के आया, 66,84,375। मेरी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, कितने से, 1 लाख से, 2 करोड़ से, 2 करोड़ से 2 करोड़ 1 लाख हुई। मेरी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, लेकिन मेरा टैक्स कितने से बढ़ रहा है, मेरा टैक्स बढ़ रहा है 618750। और टैक्स बढ़ क्यों रहा है, क्योंकि मेरा जो सरचार्ज की रेट है, जो मेरी सरचार्ज की रेट है 1 करोड़ की 1 लाख की इनकम की वजह से, मेरी 1 लाख की इनकम बढ़ी, उसकी वजह से मेरा जो सरचार्ज है 15% से कितना हो गया, 25% हो गया। तो मेरा डिफरेंस इन टैक्स है 618750, मतलब मेरा टैक्स बढ़ा है 618750 से, मेरी इनकम बढ़ रही है कितने से, 1 लाख से। तो दोनों के डिफरेंस का मुझे क्या मिल जाएगा, एमआर मिल जाएगी, दोनों के डिफरेंस की मुझे एमआर मिल जाएगी। तो जो मेरा टैक्स था 7303 125, उसमें से मुझे क्या मिलेगा, मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। तो 7303 125 में से मैंने 518 750 लेस करा, तो मेरा जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के आया 67,84,375 का, प्लस मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करा, तो मेरा जो है नेट टैक्स लायबिलिटी निकल के आ गया 70,55,750 का, ठीक है ना। तो बेसिक मैथ की कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। अब ये मत बोलना कि यार आपने ये टैक्स निकाल के नहीं बताया, टैक्स निकाल के स्लैब में बताऊंगा तो भी आंसर सेम ही आएगा यार, आंसर बदलेगा नहीं। ओके गाइस, और अगर आपको इसमें भी स्लैब्स दिखाने में कोई दिक्कत आती हो, ठीक है ना, अगर फॉर एग्जांपल इसमें अगर आपको दिक्कत आ रही हो, बिंदास मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर लिख लो, पता है ना आपको, 8005759754, ठीक है ना। तो कभी कभी अगर मैं एक निकलवा दूँ दूसरा नहीं निकलवा और दूसरे में आपको डाउट आ रहा है, बेझिझक कॉल करना, शर्माना मत। अब सुनो, ये बोल रहा है कि टैक्स लायबिलिटी निकालो मिस्टर अखिल की। अच्छा कौन है ये, मिस्टर अखिल है जिसकी एज 65 ईयर्स है, क्या है, एज है 65 ईयर्स। इसका मतलब क्या होगा कि भाई अगर ये नॉर्मल टैक्स में टैक्स पे करेगा तो इसकी बेसिक एग्जाम्शन लिमिट कितनी हो जाएगी, बेसिक एग्जाम्शन लिमिट हो जाएगी 3 लाख की। अच्छा ये बोल रहा है कि भाई मिस्टर अखिल की टैक्स लायबिलिटी निकालो इन द मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। मोस्ट बेनिफिशियल मैनर का मतलब ये है कि भाई आप ये देखो कि भाई 115 बीएससी के अकॉर्डिंग इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है और नॉर्मल टैक्स रेजिम के अकॉर्डिंग इसकी टैक्स लायबिलिटी कितनी आ रही है, दोनों में से जो भी कम होगी हम वो बोलेंगे कि भाई ये मोस्ट बेनिफिशियल है। अच्छा इसकी टोटल इनकम कितनी है, इसकी टोटल इनकम आ रही है 5 करोड़ 1 लाख की, इसकी टोटल इनकम है 5 करोड़ 1 लाख की। अच्छा मुझे क्या बोला है, इसकी जो है टैक्स लायबिलिटी निकालनी है अपने को, इसकी जो है टैक्स लायबिलिटी निकालनी है मोस्ट बेनिफिशियल मैनर में। आप क्या कर सकते हो, दोनों टैक्स रिजिम में इसकी जो इनकम है, दोनों टैक्स रिजिम में जो इसकी इनकम है, कौन कौन सी इनकम है, सैलरी की इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और एफडी की इनकम है, तो सारी जो है स्लैब रेट से लगेगी। आ जाओ 5 करोड़ 1 लाख, 5 करोड़ 1 लाख पे अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो नॉर्मल टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग टैक्स निकालेंगे। नॉर्मल टैक्स रिजिम के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, टैक्स निकालेंगे। तो मैंने आपको बताया कि 3 लाख तक की इनकम क्या होगी, 3 लाख तक की इनकम इसकी बेसिकली एग्जाम होगी, क्योंकि ये क्या है, सीनियर सिटीजन है, क्या है, रेसिडेंट सीनियर सिटीजन है। तो बेसिकली 3 लाख तक की इनकम एग्जाम, 3 लाख से 5 लाख पे 5% कितना हो गया, 10,000। 3 लाख से 5 लाख पे 5% कितना हो गया, 10,000। 5 लाख से 10 लाख पे 20% कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 10 लाख से जो है 5 करोड़ 1 लाख का 30% कितना हुआ, 147 30,000। मेरा टोटल टैक्स कितना निकल गया, 148 40,000। अच्छा मेरी क्योंकि इनकम 5 करोड़ से ज़्यादा है तो मेरा सरचार्ज कितना लगेगा, 37% मेरा सरचार्ज लगेगा। तो मेरा सरचार्ज मैंने ऐड करा, कितना निकल के आया, टैक्स प्लस सरचार्ज निकल के आया 203,30,800। बात समझ आ गई। अच्छा अब मैं क्या करूंगा, 5 करोड़ पे, अब मैं जो है 5 करोड़ पे टैक्स निकालूंगा। 5 करोड़ पे मैंने क्या करूंगा, 5 करोड़ पे जो है मैं टैक्स निकालूंगा। तो 5 करोड़ पे अगर आप टैक्स निकालोगे उस पर आप सरचार्ज ऐड करोगे तो आपको जो है टैक्स प्लस सरचार्ज कितना निकल के आएगा, 185 12,500। निकालें क्या, 5 करोड़ पे टैक्स निकलवाएं आपका, 5 करोड़ पे जो है आपका टैक्स निकलवा देते हैं। आ जाओ 5 करोड़ पे टैक्स निकलवा देते हैं। 3 लाख तक हो गया कितना, नील, 3 लाख तक हो गया नील। 3 लाख से 5 लाख कितना हो गया, 10,000। ठीक है 5 लाख से 10 लाख कितना हो गया, 1 लाख हो गया। 10 लाख से 5 करोड़, 10 लाख से लेके 5 करोड़ कितना होता है, 10 लाख से लेके 5 करोड़ कितना होता है, तो 5 करोड़ में से अगर मैं 10 लाख लेस करता हूँ तो ये निकल के आएगा 4 करोड़ 90 लाख। इसका 30% करो, इसका 30% करोगे तो निकल के आएगा 1 करोड़ 47 लाख, 1 करोड़ 47 लाख। तो हो गया 1 करोड़ 47 लाख, 1 करोड़ 47 लाख प्लस 1 लाख 10,000 ऐड करो, ये तो हो गया मेरा कितना टैक्स, ये तो हो गया मेरा टैक्स 148,10,000। इसमें क्या करूंगा, सरचार्ज ऐड करूंगा, क्या करूंगा, सरचार्ज ऐड करूंगा 25%, सरचार्ज ऐड करूंगा 25%, क्योंकि मेरी इनकम कितनी है 5 करोड़ है। मैं क्या करूंगा 25% सरचार्ज ऐड करूंगा। 25% सरचार्ज ऐड करो कितना आ रहा है, 25% जैसे ही सरचार्ज ऐड करोगे आपका आंसर निकल के आएगा कितना, आपका जो है आंसर निकल के आएगा 18512,500। तो मेरी इनकम जो है, मेरी इनकम कितने से बढ़ रही है, मेरी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, मेरी जो इनकम है वो कितने से बढ़ रही है, 1 लाख से बढ़ रही है। और मेरा टैक्स कितने से बढ़ रहा है, मेरा टैक्स बढ़ रहा है 1818300। तो इन दोनों का मैंने डिफरेंस किया, कितना निकल के आया 1818300।
मेरी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, मेरा टैक्स बढ़ा इतने से, तो दोनों के डिफरेंस का दिस माइनस दिस मेरे को रिलीफ मिल जाएगी कितने की 1718,300, तो मुझे रिलीफ मिल जाएगी 1718,300। तो जो मेरा टैक्स प्लस सरचार्ज था 20330800, उसमें से क्या होगा, उसमें से बेसिकली मैं जो है दिस माइनस दिस कर दूंगा, दिस माइनस दिस कर दूंगा, तो क्या निकल के आ जाएगा, दिस माइनस दिस कर दोगे तो आपकी जो है ये निकल के आ जाएगी, करो 2,03,30,800, ठीक है ना। करते इधर मैं क्या बोल रहा हूँ, 2,03,30,800 माइनस करो, कितना माइनस करोगे, ये 17,18,300, ये एम है ना, करो कितना निकल के आ रहा है, 2,03,30,800 लेस करो 17,18,300, 2,03,08,000 माइनस 17,18,300, क्या आ गया आपका कितना 18,18,612,500, ये आ गया 18,612,500, प्लस मैं करूंगा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो मेरी जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी नॉर्मल टैक्स रेजिम में, मेरी जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के आ जाएगी नॉर्मल टैक्स रेजिम में कितनी 1,93 लाख 1,93 लाख 57,000, 1,93 लाख 57,000, वेरी इजी। ओके गाइस, आपको मैंने कॉन्सेप्ट इतनी अच्छी तरह समझाएं कि भाई इनमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आराम से बिंदास होकर मुझे कॉल करके पूछ लेना कि भाई कौन सी चीज़ कैसे निकली, ठीक है। तो जो है नॉर्मल टैक्स में मेरी टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आ रही है 1,93,57,000, 1,93,57,000 की। अब बात करेंगे अपन 115 बीएससी में, 115 बीएससी की अपन बात करेंगे, तो मेरी जो इनकम है वो कितनी निकल के आ रही है 5 करोड़, मेरी जो इनकम है वो कितनी निकल के आ रही है 5 करोड़ 1 लाख। आपको पता होगा कि भाई जो अपना 115 बीएससी होता है, जो अपना 115 बीएससी होता है, उसमें जो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज है, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितनी रहती है 25% रहती है। देयरफॉर देयरफॉर क्या होता है, देयरफॉर होता ये है कि ये जो लास्ट वाली चीज़ है ना, ये जो लास्ट वाली चीज़ है ये एप्लीकेबल ही नहीं होती, ये जो है एप्लीकेबल ही नहीं होती। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जो है 25% क्या करना पड़ेगा, सरचार्ज देना पड़ेगा। अगर आपकी इनकम क्या है, अगर आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा है तो आपको जो है 25% सरचार्ज देना पड़ेगा। ये वाला स्लैब नहीं है, लास्ट वाली चीज़ इसके अंदर नहीं है। तो 115 बीएससी के अकॉर्डिंग, 115 बीएससी के अकॉर्डिंग मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज कितना होता है 25% होता है। इसका मतलब क्या है कि जैसे ही आपकी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है आपको 25% सरचार्ज देना पड़ेगा, 37% सरचार्ज देने की आपको जरूरत नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये जो लास्ट वाला स्लैब है ये नहीं होता किसमें 115 बीएससी में। तो क्या इधर मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट आएगा, मेरी इनकम कितनी आ रही है, मेरी इनकम आ रही है 5 करोड़ 1 लाख, मेरी इनकम कितनी आ रही है 5 करोड़ 1 लाख, मेरी इनकम कितनी आ रही है 5 करोड़ 1 लाख, और बेसिकली 115 बीएससी में, 115 बीएससी में ये 25% सरचार्ज कब लगता है, जैसे मेरी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा हो, जैसे मेरी इनकम 2 करोड़ से ज़्यादा हो, तो 2 करोड़ और 5 करोड़ 1 लाख के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस है, तो इधर एमआर नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो इधर एमआर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, तो इधर जो है एमआर का कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ठीक है ना। आ जाओ, तो मैं क्या करूँगा 5 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालूंगा, 5 करोड़ 1 लाख पे टैक्स निकालूंगा। 3 लाख से कितना हो गया, 3 लाख से 7 लाख को कितना हो गया, 3 लाख से अगर 7 लाख करोगे तो आपका जाएगा 5%। तो मैंने बेसिकली स्लैब यूज करके जो है टैक्स निकाला, स्लैब यूज करके मैं टैक्स निकालूंगा, कितना निकल के आएगा 1 करोड़ 47 लाख, 1 करोड़ 47 लाख 20,000 का। अच्छा ध्यान रखना 115 बीएससी में, 115 बीएससी में जो स्लैब है वो 2.5 लाख 3 लाख और 5 लाख नहीं होता, 2.5 लाख 3 लाख 5 लाख नहीं होता, सबके लिए 3 लाख ही होता है। सबके लिए जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो कितनी होती है 3 लाख होती है, मतलब 3 लाख तक इनकम होती है एग्जाम। 3 लाख से 7 लाख अपन क्या करेंगे 5%, फिर 7 लाख से 10 लाख 10%, 10 लाख से 12 लाख 15%, 12 लाख से 15 लाख 20%, और 15 लाख से ज़्यादा 30%। तो मैंने क्या करा, सबको मल्टीप्लाई करा, टैक्स निकाला, टोटल कितना आ गया 1 करोड़ 47 लाख 20,000, प्लस मैं 25% सरचार्ज ऐड करूंगा तो मेरा जो है कितना निकल के आएगा 1 करोड़ 84 लाख, प्लस मैंने क्या करा 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से ऐड करा, तो मेरी जो है टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आई, मेरी जो है टैक्स लायबिलिटी निकल के आएगी 1 करोड़ 91 लाख 36,000 की। और मेरा जो है नॉर्मल टैक्स में कितना रहा था 1 करोड़ 93 लाख 57,000 का। तो मैं क्या कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि भाई आप जो है क्या करो 115 बीएससी के अकॉर्डिंग टैक्स पे करो, क्योंकि यहाँ पर आपकी जो टैक्स लायबिलिटी वो क्या है कम आ रही है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भाई यहाँ पर जो है एमआर दे के मत आ जाना, यहाँ पर एमआर दे के मत आ जाना, क्योंकि अगर आप एमआर की कैलकुलेशन करोगी भी तो भी जो है आप एमआर दे नहीं पाओगे, राइट। एमआर की कैलकुलेशन करोगी तो भी आप जो है एमआर दे नहीं पाओगे, राइट। और रीजन मैंने आपको बता दिया, रीजन मैंने आपको बता दिया था कि भाई ये लास्ट वाली चीज, लास्ट वाला स्लैब नहीं होता। इसका मतलब ये है कि 2 करोड़ से ज़्यादा पे, 2 करोड़ से ज़्यादा पे आपका जो स्लैब है वो कितना होता है, आपका जो है सरचार्ज 25% होता है, आपका जो है क्या होता है सरचार्ज जो है 25% होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो 2 करोड़ से ज़्यादा की जैसी आपकी इनकम है आपको जो क्या होगा, आपका जो सरचार्ज है वो 25% का हो जाएगा, आपका जो है सरचार्ज क्या हो जाएगा 25% का हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है एमआर का कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी इनकम कितनी है, आपकी इनकम तो है 5 करोड़ 1 लाख, आपकी इनकम कितनी है 5 करोड़ 1 लाख, तो 2 लाख और 5 करोड़ 1 लाख में तो बहुत बड़ा डिफरेंस है। आगे बढ़ सकते हैं अपन। तो ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं इनको बहुत अच्छी तरह समझना, क्योंकि अपन क्या करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स को ऊपर ऊपर से पढ़ जाते हैं, और बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही एग्जाम में जो है एमसीक्यू में कभी कभार टेस्ट करके आपको कंफ्यूज कर देता है। तो ये जो बेसिक टेक्निकलिटीज़ है कि भाई एमआर कब मिलता है, एमआर कब नहीं मिलता, एमआर का मैंने आपको बहुत अच्छी तरह लॉजिक समझाया था जब अपन क्लास में भी पढ़ रहे थे कि भाई आपके जो आपको ये चेक करना होता है कि भाई आपकी इनकम कितने से बढ़ रही है, आपका टैक्स कितने से बढ़ रहा है। क्योंकि आपकी जो टैक्स है, क्योंकि आपका जो टैक्स है वो इंक्रीज इन इनकम से ज़्यादा होता है, तो अपन क्या करते हैं एमआर लगाते हैं।
जैसे मेरी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, मेरा टैक्स बढ़ रहा है 1,60,000 से, तो सरकार बोलती है कि चलो ठीक है 60,000 का हम आपको रिलीफ दे देते हैं, क्योंकि सरकार ये कहेगी कि भाई आपकी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से और आपसे 1,60,000 का टैक्स नहीं ले सकते ना, मतलब इनकम से ज़्यादा टैक्स थोड़ी लोगे भाई। आप 100 रुपये कमा रहे हो, सरकार आपसे 150 थोड़ी लेगी। आप 100 रुपये कमा रहे हो, सरकार आपसे जो है 150 रुपये टैक्स थोड़ी लेगी। फिर सरकार क्या बोलती है कि ठीक है चलो डिफरेंस का हम क्या करेंगे, आपको एमआर दे देंगे, मार्जिनल रिलीफ दे देंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपन जो है आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया अपना, राइट? नहीं, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 6। अच्छा, एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी है, जिसकी टोटल इनकम कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख है। कितनी है? 1 करोड़ 1 लाख। तो यहाँ पर एमआर का कंसेप्ट लगेगा, यहाँ पर जो है अगेन एमआर का कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई 1 करोड़ तक अगर इनकम जो है क्या है, इनकम जो है बेसिकली 1 करोड़ तक है, इनकम जो है 1 करोड़ तक है, तो बेसिकली सरचार्ज कुछ नहीं लगता। 1 करोड़ से 10 करोड़ पे, 1 करोड़ से 10 करोड़ पे कितना लगता है? 1 करोड़ से 10 करोड़ पे लगता है 7%, और 10 करोड़ से ज़्यादा पे कितना लगता है? 12% लगता है, ठीक है ना? तो मेरी इनकम कितनी है? मेरी इनकम है 1 करोड़ 1 लाख। तो जैसे मेरी इनकम 1 करोड़ थी तो मेरा सरचार्ज लगा था नील, लेकिन जैसे मेरी इनकम 1 लाख से बढ़ी तो मेरा सरचार्ज जो है 7% से बढ़ गया, तो इधर एमआर का कंसेप्ट लगेगा। अच्छा, ये कह रहे हैं कि भाई आपका जो ग्रॉस रिसीट्स है वो प्रीवियस ईयर 22-23 में कितना था? 402 था, मतलब टैक्स रेट कितना होगा? 30% होगा। तो 10 करोड़, सॉरी 1 करोड़ 1 लाख पे, 1 करोड़ 1 लाख पे आप क्या करोगे? 1 करोड़ जो है 1 लाख पे, 1 करोड़ 1 लाख पे आपको क्या करना है? 1 करोड़ 1 लाख पे जो है आप टैक्स निकालोगे। तो 1 करोड़ 1 लाख का क्या होगा? 1 करोड़ 1 लाख का बेसिकली 30% होगा। तो 1 करोड़ 1 लाख का 30% टैक्स कितना होता है? 1 करोड़ 1 लाख का 30% टैक्स करोगे, प्लस क्या करोगे? प्लस जो है 12% सरचार्ज लगाओगे, सॉरी 7% सरचार्ज लगाओगे, क्योंकि अपनी इनकम क्या है? क्योंकि अपनी इनकम 1 करोड़ से 10 करोड़ के बीच में है। तो मेरा सरचार्ज कितना लगेगा? मेरा सरचार्ज लगेगा 7%। तो निकालो कितना आ रहा है? 1 करोड़ 1 लाख का, 1 करोड़ 1 लाख का करो 30% प्लस करोगे, क्या प्लस करोगे? आपको करना है 7% सरचार्ज, तो आपको जो है क्या निकल जाएगा? टैक्स प्लस सरचार्ज निकल जाएगा 32 42 ठीक है। तो 1 करोड़ 1 लाख पे, 1 करोड़ 1 लाख पे आपका टैक्स प्लस सरचार्ज कितना निकल के आया? टैक्स प्लस सरचार्ज निकल के आया 32 42 100। कैसे निकल के आया? 32 42 100 कैसे निकल के आया? 30% टैक्स प्लस 7% सरचार्ज। अब मैं क्या करूंगा? 1 करोड़ पे, अब मैं क्या करना है मुझे? अब मुझे जो है बेसिकली 1 करोड़ पे, अब जो है मुझे क्या करना है? 1 करोड़ पे क्या निकालोगे? अब जो है आप बेसिकली 1 करोड़ पे जो है टैक्स निकालोगे, तो 1 करोड़ पे आपका टैक्स कितना निकल के आएगा? 1 करोड़ पे आपका टैक्स निकल के आएगा 30 लाख का। 1 करोड़ पे आपका टैक्स निकल के आएगा कितना? 30 लाख का। तो 1 करोड़ का 30% करोगे, सरचार्ज कुछ लगेगा नहीं, क्योंकि मेरी इनकम अप टू 1 करोड़ है। तो देखो मेरी जो इनकम है, मेरी जो इनकम है वो कितने से बढ़ रही है? मेरी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से। अगर आप देखोगे आपकी जो इनकम है वो कितने से बढ़ रही है? 1 लाख से बढ़ रही है। 1 करोड़ से 1 करोड़ 1 लाख हुई, मतलब 1 लाख से बढ़ रही है, लेकिन आपका टैक्स कितने से बढ़ रहा है? आपका टैक्स बढ़ रहा है 32 42 100 माइनस 30 लाख, कितना हो गया? 242 100, कितना हो गया? 242 100। तो बेसिकली आपका टैक्स बढ़ रहा है 242 100 से, इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, तो दोनों के डिफरेंस का आपको क्या मिलेगा? एमआर मिलेगा। तो 242 100 माइनस 1 लाख करोगे तो कितना आ जाएगा? 142 100। तो मेरा जो है एमआर कितना हो गया? मेरा एमआर हो गया 142 100। अच्छा, मेरा टैक्स प्लस सरचार्ज कितना निकल के आ रहा था? 32 42 100। तो 32 42 100 में से मैंने एमआर लेस करा, तो मेरा आप कितना निकल के आएगा? 31 लाख जो है, 31 लाख मेरा जो है टैक्स प्लस सरचार्ज निकल के आएगा। 4% में क्या करूंगा? हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट करूंगा, तो मेरी जो टैक्स लायबिलिटी कितनी निकल के आ जाएगी? 32,24,000। ये हो गया 32,24,000। वेरी इजी, कुछ नहीं करना है, 1 करोड़ 1 लाख पे टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो, ठीक है ना? 1 करोड़ पे जो है टैक्स प्लस सरचार्ज निकालो, फिर देखो कि भाई आपका टैक्स कितने से बढ़ रहा है। तो मैंने देखा कि भाई मेरा टैक्स जो है 242 100 से बढ़ रहा है, मेरी इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, तो दोनों के डिफरेंस का आपको क्या मिल जाएगा? एमआर मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि भाई आपकी इनकम जो है, एक कंपनी है वाई लिमिटेड, डोमेस्टिक कंपनी, 10 करोड़ 1 लाख की इनकम है। क्या है? 10 करोड़ 1 लाख की क्या है? 10 करोड़ 1 लाख की इनकम है, और मेरा जो है टर्नओवर कितना दे रखा है? 22-23 का 410 करोड़। तो देखो 10 करोड़ 10 करोड़ 1 लाख पे 30% करो, 10 करोड़ 1 लाख पे 30% करा आपने, टैक्स निकाला, प्लस 12% सरचार्ज ऐड करो, तो कितना आ गया? ये आपका निकल के आ जाएगा 336,336,000, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई आपकी इनकम कितनी है? 10 करोड़ 1 लाख है। तो देखो ये रहा, जैसे ही आपकी इनकम 10 करोड़ से ज़्यादा हो जाती है तो आपका आपका बेसिकली वो क्या लगता है? सरचार्ज 12% लगता है। तो 10 करोड़ पे आपका सरचार्ज लगा था 7%, लेकिन आपकी इनकम 1 लाख से बढ़ी। आपकी इनकम क्या बढ़ी? आपकी जो है इनकम 1 लाख से बढ़ी। आपकी जो है इनकम 1 लाख से बढ़ी, कितनी होगी? 10 करोड़ 1 लाख होगी, तो उस केस में आपका सरचार्ज 12% से बढ़ गया। तो मैंने क्या करा? 10 करोड़ 1 लाख पे जो है टैक्स प्लस सरचार्ज लगाया, टैक्स 30% और टैक्स 30% प्लस सरचार्ज 12%। तो आपका टैक्स प्लस सरचार्ज निकल के आया दिस अमाउंट। फिर मैंने क्या करा? 10 करोड़ पे टैक्स निकाला, 10 करोड़ पे जो है टैक्स निकाला, कितना? 10 करोड़ का 30% सरचार्ज लगेगा 7%, तो आपका टैक्स अमाउंट कितना निकल के आएगा? टैक्स प्लस सरचार्ज निकल के आएगा दिस अमाउंट।
इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको पता चलेगा कि भाई आपका टैक्स, आपको जो टैक्स अमाउंट है वो 15,33,600 से बढ़ रहा है। तो आपका टैक्स बढ़ रहा है 15,33,600 से, इनकम बढ़ रही है 1 लाख से, तो एमआर कितना मिलेगा आपको, जो है एमआर मिलेगा 1,433,600। तो 1,433,600 का क्या मिलेगा, एमआर मिलेगा। 1,433,600 का जो है बेसिकली आपको क्या मिलेगा, एमआर मिलेगा। देखो ये आ गया 1,433,600। अब मैं क्या करूंगा, इस अमाउंट में से 1,433,600 को लेस कर दूंगा, प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से सेट कर दूंगा, तो बेसिकली मेरा टैक्स पेबल निकल के आ जाएगा कितना, मेरा जो है टैक्स पेबल निकल के आ जाएगा 33488 33488 33488 33488 वेरी इजी। आगे बढ़ सकते हैं, देखो कर लो इसको कैलकुलेट। क्या करना है आपको, आपको करना है दिस माइनस कितना करोगे, 1,433,600 करो, कितना आ रहा है 33633 लेस 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 1,433,600 आ गया ना, ये आ गया आपका 3,222,000 प्लस 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस कर दो, ये करा मैंने 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, ये निकल के आ गया आपका टैक्स लायबिलिटी। वेरी इजी वेरी इजी, ठीक है भाई, इससे ज़्यादा आसान और क्या हो सकता है। नी तेनू देख के जी लगदा, देख जीवा लगदा, नी तेनू देख के ता लगदा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 बता रखा है मिस्टर महेश जिसकी एज है 32 ईयर्स, रेसिडेंट है, जिसकी टोटल इनकम कितनी है 6,50,000 है, और 115 बीएससी में टैक्स पे कर रहा है। तो आपको पता है कि भाई 7 लाख तक की इनकम पे आपको रिबेट मिल जाती है। तो 6,50,000 पे आपका टैक्स कितना बना, 6,50,000 पे जो है आपका टैक्स बना कितना, 6,50,000 पे आपको जो है टैक्स बना 17,500, और क्योंकि आपकी इनकम 7 लाख है तो टैक्स पेबल और 25,000। अच्छा ये जो 20,000 है ना, ये जो 20,000 है इसको क्या करोगे, इसको जो है 25,000 कर देना, इस 20,000 को कर देना 25,000। तो टैक्स पेबल और 25,000 विचवर इज लोअर, क्या आपको क्या मिल जाएगी, रिबेट मिल जाएगी, तो आपका टैक्स हो जाएगा नील। 6,50,000 पे 6,50,000 पे आपका टैक्स कितना बनेगा, 6,50,000 पे आपका टैक्स बनेगा 17,500। 3 लाख तक की इनकम पे नील, और 3 लाख से 6,50,000 का 5%। ठीक है, तो ये 20,000 को कितना करोगे, 20,000 को काट के 25,000 कर देना, 20,000 को काट के 25,000 कर देना, अगर आपके पास क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है तो, क्योंकि 115 बीएससी में 25,000 की जो है इनकम टैक्स लॉ में क्या दे रखी है, रिबेट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 10 बता रखा है आपकी इनकम है 4,15,000, और आपने जो है क्या करना है, आपने जो है 115 बीएससी से ऑप्ट आउट कर लिया है, आप रेसिडेंट इंडियन हो और 47 ईयर्स की आपकी एज है, तो 4,15,000 पे आपका टैक्स कितना बनेगा 8,250। और नॉर्मल टैक्स रेजिम में अगर आपकी जो है इनकम क्या है, नॉर्मल टैक्स रेजिम में अगर आपकी जो इनकम है अप टू 5 लाख तक है, तो बेसिकली जो भी आपका 5 लाख तक का टैक्स बनता है और 12,500 विचर इस लोअर का आपको जो है रिलीफ दे दिया जाएगा। तो 8,250 माइनस 8,250 आपको रिबेट मिल गया, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी होगी कितनी, नील। ठीक है ना, रिबेट का कंसेप्ट आपने पढ़ रखा है, अप टू 5 लाख तक रिबेट मिल जाता है, 5 लाख तक की इनकम में रिबेट मिल जाता है, और इधर अप टू 7 लाख तक की इनकम पे रिबेट दे दिया जाता है 115 बीएससी में। ऑलराइट गाइस, तो आपने जो है नॉर्मल टैक्स में मेरे साथ पढ़ रखा है, नॉर्मल टैक्स में मेरे साथ क्या पढ़ रखा था कि जो 4,15,000 पे जो टैक्स बनेगा 8,250 और 12,500 विचर इस लोअर का आपको जो है रिलीफ दे दिया जाएगा, रिबेट दे दिया जाएगा, तो 8,250 माइनस 8,250 आपका जो है टैक्स लायबिलिटी आ गया नील। आगे बढ़े, सुनो ये क्वेश्चन क्या दे रखा है, बहुत आसान क्वेश्चन है, रख समझा देता हूँ, चलो पढ़ ही लेते हैं। मिस्टर भार्गव, अ लीडिंग एडवोकेट ऑन कॉर्पोरेट लॉ, decided to reduce his practice and to accept briefs only for paying his taxes and making charities with the fees received on such briefs। तो बेसिकली भाई ने सोचा कि भाई अपनी प्रैक्टिस बंद करते हैं, अब क्या करेंगे, अब थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे और चैरिटी वैरिटी करेंगे। इन अ पर्टिकुलर केस he agreed to appear to defend one company in the Supreme Court on the condition that he would be provided with 5 lakh for a public charitable trust he would create। करंट ईयर में क्या हुआ, करंट ईयर में इसने जो है एक कंपनी का केस लड़ा सुप्रीम कोर्ट में, और कंपनी से ये कहा कि भाई तुझे क्या करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, किसको, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट को, 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे मेरे चैरिटेबल ट्रस्ट को। अच्छा, करंट ईयर में भाई ने क्या करा, करंट ईयर में भाई ने जो है केस वेस लड़ा, इसको जो है 5 लाख रुपए मिल गए, इसको जो है 5 लाख रुपए मिल गए। अच्छा, 5 लाख रुपए डायरेक्टली किसको मिल गए, 5 लाख रुपए जो है डायरेक्टली ट्रस्ट को मिल गए, तो ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है या फिर डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल है। तो बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, आपके हाथ में 5 लाख रुपए क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे, आपके हाथ में क्या होंगे, 5 लाख रुपए जो है टैक्सेबल होंगे। आपने जो ये 5 लाख रुपए ट्रस्ट को ट्रांसफर करे हैं, ये आपकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं थी, मैंने आपको जो है एप्लीकेशन ऑफ इनकम और डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल का बहुत अच्छी तरह कंसेप्ट बताया था कि भाई एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब ये होता है कि भाई आपने क्या करा है, आपने करंट में 10 लाख रुपए, आपने जो है करंट में 10 लाख रुपए कमाए, करंट में क्या करे 10 लाख रुपए कमाए, 10 लाख में से आपने क्या करा, 3 लाख रुपए जो है अपनी वाइफ को दे दिए, 3 लाख रुपए क्या करे अपनी वाइफ को दे दिए घर के खर्चों के लिए। तो आप ये नहीं कह सकते कि भाई 7 लाख मेरी इनकम है, 3 लाख मेरी वाइफ की इनकम है, आप ये नहीं कह सकते कि 7 लाख मेरी इनकम है, 3 लाख मेरी वाइफ की इनकम है। तो आपको ये, आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी जो इनकम 7 लाख होगी, मेरी वाइफ की इनकम जो होगी 3 लाख होगी। ये 3 लाख क्या है, ये 3 लाख बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, 3 लाख क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है। तो बेसिकली जो आपने 3 लाख अपनी वाइफ को ट्रांसफर करे हैं, किसी ऑब्लिगेशन के तहत नहीं करे हैं, किसी ऑब्लिगेशन के तहत नहीं करें, वॉलंटरी आपने ट्रांसफर करें, तो ये आपकी ही इनकम मानी जाएगी, ये क्या मानी जाएगी, आपकी ही इनकम मानी जाएगी। ठीक है ना,
तो इस केस में भी क्या हुआ, इस केस में भी जो है आपने जो है 5 लाख रुपए रिसीव करे, 5 लाख रुपए रिसीव करे, लेकिन आपने क्या बोला, आपने सामने वाले को बोला कि तू 5 लाख रुपए मुझे मुझे मत दे, मुझे मत दे, डायरेक्टली जो है अपने ट्रस्ट को दे देना, डायरेक्टली जो है मेरे ट्रस्ट को दे देना। क्या हुआ, ये आप क्या कर रहे हो, आपने जो 5 लाख रुपए ट्रांसफर करें कोई ऑब्लिगेशन के तहत नहीं करे, ये क्या करें, कोई ऑब्लिगेशन के तहत नहीं करें, ये जो है 5 लाख रुपए आपके हाथ में ही टैक्सेबल होंगे, ठीक है ना। वापस समझ लेना, एप्लीकेशन ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, आपने करंट में 10 लाख रुपए कमाए, 3 लाख रुपए क्या करे, 3 लाख रुपए अपनी वाइफ को दे दिए घर खर्चे के लिए, और आप कहते हो कि भाई मेरी वाइफ की इनकम हुई 3 लाख, मेरी इनकम हुई 7 लाख, तो सरकार कहेगी ऐसा थोड़ी होता है, आप तो ऐसे हमें टोपी पहना रहे हो, ऐसे तो आप क्या कर रहे हो, अपना जो है टैक्स कम कर रहे हो, अपनी जो वाइफ का है अपना जो है टैक्स क्या कर रहे हो, कम कर रहे हो, अपना 3 लाख से टैक्स कम कर रहे हो, क्योंकि वाइफ के हाथ में एग्जूम करते हैं कि वाइफ क्या कर रही है, 115 बीएससी ले रही है, तो वाइफ की तो इनकम हो जाएगी नील, मतलब आप जो है 3 लाख पे टैक्स बचाने की कोशिश कर रहे हो, और ये क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, क्या है, एप्लीकेशन ऑफ इनकम है, आप क्या कर रहे हो, इनकम को अप्लाई कर रहे हो, कमाने के बाद जो है आपने वॉलंटरी अप्लाई करा है, और आपने जो पैसा वाइफ को ट्रांसफर करा है किसी ऑब्लिगेशन के तहत नहीं करा है, ठीक, ऑब्लिगेशन के तहत नहीं करा है, तो ये जो 3 लाख है, ये जो 3 लाख है, ये वाइफ की इनकम नहीं होगी, आप ही की इनकम में ऐड किया जाएगा। इजी। तो इसमें देखो वही दे रखा है, आगे जाके ये लोग कह रहे हैं कि भाई अमाउंट रिसीव्ड बाय मिस्टर भार्गव इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर दैट पीजीपी, उसी के हाथ में टैक्सेबल होगा, ट्रस्ट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। सुनो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, XYZ लिमिटेड टुक ओवर द रनिंग बिजनेस ऑफ अ सोल प्रोप्राइटर बाय सेल डीड, कंपनी ने जो है क्या करा, सोल प्रोप्राइटर का बिजनेस खरीद लिया, सेल डीड के तहत कंपनी जो है अंडरटुक टू पे एन ओवरराइडिंग चार्जेस ऑफ 15,000 पर एनम टू द वाइफ ऑफ सोल प्रोप्राइटर इन एडिशन टू द सेल कंसिडरेशन, तो कंपनी पे एक ऑब्लिगेशन है, कंपनी पे जो है पार्टनरशिप डीड के बदले में, अच्छा कंपनी ने क्या करा है, कंपनी ने जो है बेसिकली सोल प्रोवाइडर का बिजनेस एक्वायर करा है, पार्टनरशिप नहीं है, कंपनी ने जो है सोल प्रोवाइडर का बिजनेस एक्वायर करा है, सेल डीड में ऑब्लिगेशन दे रखी थी, सेल डीड में ऑब्लिगेशन दे रखी है कि भाई ये जो कंपनी है ये क्या करेगी, 15,000 परिणाम अपनी वाइफ को पे करेगी, अपनी वाइफ को नहीं, सोल प्रोवाइडर की वाइफ को पे करेगी, कंपनी की वाइफ थोड़ी होती है। तो जो कंपनी है क्या करेगी, सोल प्रोवाइडर की वाइफ को जो है 15,000 रुपये पर एनम पे करेगी, ये सेल डीड में लिखा हुआ है। Sale deed also specifically mentioned that the amount was charged on the net profits of the XYZ Limited who has accepted that obligation as a condition of purchase of the ongoing concern. तो बेसिकली कंपनी क्या कर रही है, करंट ईयर में 15,000 रुपये, कंपनी क्या कर रही है, करंट ईयर में 15,000 रुपये सोल प्रोवाइडर की वाइफ को दे रही है, तो ये जो 15,000 रुपये किसको, सोल प्रोवाइडर की वाइफ को मिल रहे हैं, ये 15,000 वाइफ की इनकम होगी, कंपनी क्या कर सकती है, कंपनी इसका जो है एक्सपेंस क्लेम कर सकती है, और कंपनी इधर इस एक्सपेंस क्यों क्लेम कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने जो पैसा ट्रांसफर करा है वाइफ को, किसकी, सोल प्रोवाइडर की वाइफ को, वो ऑब्लिगेशन के तहत करा है, वॉलंटरी नहीं करा है, तो कंपनी के हाथ में क्या होगा, सपोज करते हैं कंपनी की इनकम है 1 लाख, तो कंपनी क्या करेगी, 15,000 रुपये का डिडक्शन ले लेगी, 85,000 कंपनी के हाथ में टैक्सेबल होगी, और 15,000 रुपये सोल प्रोवाइडर की वाइफ के हाथ में टैक्सेबल कर दी जाएगी। तो इधर क्या हो रहा है, इधर जो है बेसिकली डाइवर्जन ऑफ इनकम हो रहा है बाय ओवरराइडिंग टाइटल, डाइवर्जन ऑफ इनकम हो रहा है बाय ओवरराइडिंग टाइटल, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है, ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है, यहाँ पर कंपनी ने जो पैसा ट्रांसफर करा है ऑब्लिगेशन के तहत करा है, ऑब्लिगेशन के तहत करा है, कंपनी ने वॉलंटरी ट्रांसफर नहीं करा है, तो कंपनी ने जो परचेज करा था बिजनेस, तो बिजनेस की ऑब्लिगेशन थी, बिजनेस की डीड के अंदर बिजनेस की कंडीशन दे रखी थी, भाई सोल प्रोवाइडर की वाइफ को पैसा दिया जाएगा, तो ये पढ़ लेना। अच्छा फिर देखो क्या दे रखा है, एक पार्टनरशिप फर्म है जिसके अंदर क्या है, मोहन है और उसके 3 मेजर सन है, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड में ये लिख रखा है कि भाई मिस्टर मोहन की डेथ के बाद क्या होगा, 20% प्रॉफिट जो है मोहन की वाइफ मतलब बच्चों की माँ को दिया जाएगा। अच्छा आप सुनो क्या हुआ, करंट ईयर में जो है, करंट ईयर में 1 लाख रुपए, करंट ईयर में जो है 1 लाख रुपए किसको दिए गए, करंट ईयर में जो है 1 लाख रुपए लक्ष्मी को दिए गए, मतलब मोहन की वाइफ को दिए गए। तो मुझे ये बताओ कि भाई फर्म जो है, फर्म इस 1 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकती है क्या, फर्म जो है इस 1 लाख का डिडक्शन क्लेम कर सकती है क्या, ये कह सकती है कि ये मेरी 1 लाख की इनकम नहीं है, ये सामने वाली वाइफ की इनकम होगी, किसकी, लक्ष्मी की इनकम होगी, तो हम कहेंगे बिल्कुल ऐसा वो कर सकती है, क्योंकि इधर क्या हो रहा है, इधर जो है फर्म ने ये जो 1 लाख रुपए लक्ष्मी को दिए हैं, वॉलंटरी नहीं दिए हैं, वॉलंटरी नहीं दिए हैं, ठीक है, डीड में दे रखा था, पार्टनरशिप डीड में ऑब्लिगेशन दे रखी थी कि अगर मोहन की डेथ हो जाती है, अगर मोहन की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो फर्म क्या करेगी, फर्म जो है 20% ऑफ प्रॉफिट, 20% ऑफ प्रॉफिट क्या करेगी, 20% ऑफ प्रॉफिट लक्ष्मी को देगी, 20% प्रॉफिट किसको देगी, लक्ष्मी को देगी। तो इस केस में क्या होगा, ये जो 1 लाख रुपए लक्ष्मी को दिए गए हैं ये लक्ष्मी के हाथ में इनकम होगी, तो फर्म की इनकम अज्यूम करते 10 लाख है, फर्म की इनकम अज्यूम करते कितनी है, फर्म की इनकम अज्यूम करते हैं 10 लाख है, तो 10 लाख में से क्या होगा, 10 लाख में से 1 लाख क्या करेगी, फर्म डिडक्शन ले लेगी, तो फर्म की इनकम कितनी हो जाएगी, 9 लाख, फर्म की इनकम कितनी हो जाएगी, 9 लाख, और लक्ष्मी की इनकम कितनी हो जाएगी, 1 लाख हो जाएगी। यहाँ पे जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, यहाँ पर जो पैसा ट्रांसफर हुआ है वो ऑब्लिगेशन के तहत हुआ है, वॉलंटरी ट्रांसफर नहीं हुआ है, देयरफॉर ये एप्लीकेशन ऑफ इनकम नहीं है, ये क्या है, ये बेसिकली जो है ट्रांसफर डाइवर्जन ऑफ इनकम बाय ओवरराइडिंग टाइटल है, डाइवर्जन ऑफ इनकम क्या है, बाय ओवरराइडिंग टाइटल है, तो पढ़ लोगे वही चीज़ इन लोगों ने दे रखी है। ओके तो ये रहा, देयरफॉर द अमाउंट पेड टू द लक्ष्मी शुड बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इनकम ऑफ द फर्म, फर्म की इनकम में से एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, लक्ष्मी की इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। अच्छा क्वेश्चन नंबर 14 समझो क्या दे रखा है, आनंद वॉज द कर्ता ऑफ एचयूएफ, आनंद वॉज द कर्ता ऑफ एचयूएफ। अच्छा ही डाइड, वो मर गया, ही डाइड बिहाइंड, ही डाइड लिविंग बिहाइंड हिज मेजर सन प्रेम, इसलिए मर गया, इसका एक बेटा था प्रेम, इसकी विडो, और मर गया तो ऑफकोर्स इसकी बहू विधवा हो गई ना, तो विडो हो गई, वो क्या हो गई, विडो हो गई, सफ़ेद कपड़े वाली विडो हो गई, ठीक है। हिज ग्रैंड मदर एंड हिज ब्रदर का वाइफ, अब ये बोल रहा है कि भाई
कर्ता के मरने की वजह से क्या एचयूएफ बंद हो जाए? कर्ता के मरने की वजह से क्या एचयूएफ बंद हो जाए? तो बिल्कुल सीधी सी बात है, नहीं बंद होगी भाई। तो इनकम टैक्स एक्ट में ये थोड़ी लिख रखा है, इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे ये थोड़ी लिख रखा है कि भाई एचयूएफ में कम से कम दो मेल मेंबर होने चाहिए, ऐसा लिख थोड़ी रखा है। तो अगर एक मेल मेंबर की डेथ हो जाती है और एक मेल मेंबर बचता है, एक मेल मेंबर बचता है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अभी भी एचयूएफ कंटिन्यू रहेगी। तो लोगों ने आंसर में वही दे रखा है, आंसर में क्या दे रखा है, वही दे रखा है कि भाई अंडर द हिंदू सिस्टम ऑफ लॉ अ जॉइंट फैमिली may consist of a single male member and the widows of the deceased male members and the income tax act does not maintain that it should consist of at least two male members। तो इनकम टैक्स एक्ट में कहीं पे भी ये नहीं लिख रखा कि भाई एचयूएफ को फॉर्म करने के लिए आपके पास कम से कम दो मेल मेंबर होने चाहिए। तो अगर एक भी मेल मेंबर है तो भी आपका जो एचयूएफ है वो कंटिन्यू रहेगा। therefore एचयूएफ वुड रिटेन द स्टेटस, एचयूएफ वुड रिटेन द स्टेटस। ठीक है। अच्छा, ये 16 और 17, अच्छा 15 और 16 वाले क्वेश्चन है ना, जब अपन पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वाले मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा, पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वाले क्वेश्चन कराऊंगा, तब मैं आपको इधर ले आऊंगा और 15 और 16 करा दूंगा, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 69D और सेक्शन 69D और एक और क्या है, सेक्शन 69C का रेफरेंस दे रखा है, और ये आप जो है पेनल्टीज एंड प्रोसिक्यूशन वाले चैप्टर में मेरे साथ करोगे। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। किसी तरह का कोई डाउट हो किसी चीज़ में भी, आप जो है क्या करना, तुरंत मुझसे कंटेक्ट कर सकते हो और अपना डाउट तुरंत क्लियर कर लेना। वेरी इजी। ऑल राइट।